वोट नहीं चाहिए। यहाँ भी इन्होंने कहा हमको सनातन के लिए वोट चाहिए, ये नहीं कहा कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उन्होंने कहा हमको सनातन के लिए वोट चाहिए। और तीसरी बात, पॉजिटिव वर्ड बोलिए, नेगेटिव ना बोलिए। तीसरी बात जोड़ूं कि 142 ऐसी सीटें थी 2011 से 2021 के बीच में और 24 तक के 2021 तक के बीच में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 142 सीटों पर जीती थी पहले, और 57% हिंदुओं का वोट ऑप्टिमम लेवल तक पहले जा चुका था। 64% जैसे ही हिंदुओं का वोट चला जाता, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था, ये आकलन था उनका कि जो 143 का थ्रेशोल्ड है वो हम पार कर जाएंगे। छोटा सा मैं हाथी को कमरे में लाना चाहता हूँ। I want to put the elephant in the room. Literally. I want to put the elephant in the room. मैं हाथी को कमरे में लाना चाहता हूँ। शशि जी, ये जो 27 लाख वोटर जो कटे हैं, अगर ये भी वोट करते तो क्या होता? शशि जी, नहीं, पर आप ये भी अज्यूम कर रहे हैं ना कि वो 27 लाख वैलिड वोटर्स हैं। वो वैलिड ही वोटर है। एक सेकंड, उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर हटाएंगे। ये नहीं कहा गया आप जो इनएलिजिबल वोटर्स थे उनको तो ऑलरेडी 67 बटा दिया गया था। कुछ तो खुदा था, कुछ होता तो खुदा होता। लेकिन एक ही देखिए आंसू, जिन 90 लाख वोटों को काटा गया उसमें बहुत सारे दिवंगत थे, बहुत सारे दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। तो वो जो छापा वोटिंग नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी 2021 के ही चुनाव में ये जीत चुकी होती। 27 लाख सिर्फ 27 लाख वाला प्रश्न है, 90 लाख वाला ही नहीं, 27 लाख वोट। 2021 में जो आपने उनके तंज को समझा, मैंने उनके तंज को तंज में जवाब दिया कि भाई वो 90 लाख वोटर्स जो है पहले वोट किया करते थे, वे सब उसमें से आधे लोग मरे हुए थे और आधे लोग जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स थे। तो वो जीवित वोटिंग तो होती थी ना, ये तो जीवित वोटर। इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ना आशुतोष, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ना कि वो वाकई वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद नहीं, उन्होंने सुन लिया। वो बड़े पुराने मित्र हैं मेरे, 25 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं आशु। पहली बात यह कि हर चुनाव अपने पीछे कुछ घाव, कुछ सवाल छोड़ जाता है। ये सवाल बने रहेंगे। अगर विपक्ष बार बार इसी तरीके से अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ता रहेगा तो मेरा विपक्ष के सभी नेताओं से अनुरोध है कि अगर वे इतने सही हैं तो एक बार ऐसा जन आंदोलन करें कि चीजें बदलें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ये जो बैठ के आरोप आक्षेप ये सब लगते हैं, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जनता ने ही वोट दिया है। ये तो जनता ही उठ के खड़ी हो जाती है, मैंने कई बार देखा है ऐसा। नहीं, अच्छा, एक और चीज जो दक्षिण को लेकर, दक्षिण में बीजेपी के सपने को लेकर, और उसको अगर हम वोट प्रतिशत के हिसाब से अभी जो अपडेटेड वोट प्रतिशत हमारे सामने आता है, केरल और तमिलनाडु, दो जगह जहां पर जोर तो बहुत बीजेपी ने लगाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी जो तीसरा गठबंधन हो गया है एडीएमके प्लस, पहले नंबर 2 तक भी चले तो भी थोड़ा उनको राहत हो सकता था कि चलिए टीवी के नंबर 1 है और हम नंबर 2 हैं, पर यहाँ पर नंबर 3 पे हो चुके हैं। तमिलनाडु में 3% वोट फिलहाल दिख रहे हैं, केरल में 11% से कुछ अधिक वोट दिख रहे हैं, 11.44%। क्या बीजेपी इसे सफलता मानेगी? जिस तरह की सीढ़ी बीजेपी सीट कर गई है। पिछली बार 4% से ज्यादा वोट था। इनका 4 MLA थे तमिलनाडु में, 11% के ही आसपास वोट इनका केरल में भी था। इसका मतलब उन्होंने मेंटेन किया। देखिए, ऐसा है कि केरल ऐसा प्रदेश है जहां इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, खासकर आरएसएस ने, उनके कार्यकर्ताओं ने वहां पे बड़ी जान वगैरह भी दी अपनी। लेकिन उसके बावजूद वो वहां का एक थॉट प्रोसेस इस तरीके का है कि इस स्टाइल की पॉलिटिक्स वहां नहीं चलती। लेकिन आज से 3 दिन पहले हम लोग बंगाल के बारे में भी ये सोचते थे कि बीजेपी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है वो बंगाल में नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब सारा ये प्रेशर अपना वहीं पर लगाएंगे, क्योंकि ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं कि अगर इन्होंने इसे जीत लिया तो फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनकी हुकूमत है। लेकिन ये विशफुल थिंकिंग है, इसमें भी टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो तमिलनाडु और केरल में इस वक्त हुआ है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक निराशा हो सकती है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दरवाजा खुला है जो आने वाले समय में तमिलनाडु और केरला दोनों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से स्थापित कर सकता है। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी द्रविड़ पॉलिटिक्स। जो द्रविड़ पॉलिटिक्स लगातार तमिलनाडु को
दिल्ली के खिलाफ खड़े रखती थी, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता था, इसकी वजह से वहां पे बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा होती थी। अब अगर वो द्रविड़ पॉलिटिक्स का अगर अपने ढलान पे दिखाई पड़ती है, डीएमके और एआईडीएमके जो दरअसल द्रविड़ मूवमेंट से निकले हुए थे, अगर वो कमजोर दिखाई पड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एंट्री आसान हो सकती है। लेकिन इसके लिए उनको जो है एक मजबूत नेता जो पूरी शिद्दत के साथ 5 साल काम करे तो हो सकता है। केरला के अंदर भी देखिए, त्रिपुरा में और बंगाल में क्यों नहीं एंट्री हो पा रही थी? क्योंकि जो लेफ्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था ना, उस लेफ्ट का स्ट्रक्चर गिरने के बाद भी वो काफी हद तक तृणमूल को की तरफ गया। लेफ्ट से राइट आने में सेंटर पड़ता है। तो